हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के मैथमेटिक्स के बारे में। बाबू हम लोग जो है सो पेपर 4 में जो मैथमेटिक्स का पार्ट आता है उसमें जो है सो हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये ऑलरेडी बहुत दिन क्लास चला, आज इसको फिनिश करेंगे बाबू। आज जो भी व्हाटएवर क्वेश्चन बच गया है उसको बना के आज जो है सो फंक्शन को द एंड करेंगे। कल से जो है सो हम लोग न्यू टॉपिक पे मूव करेंगे, न्यू चैप्टर पे, है ना। तो चलिए बिना लेट को स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक फनी वाली शायरी है बाबू। वो क्या है, अक्सर ऐसा होता है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर रहता है ना बाबू, तो गर्लफ्रेंड जो अपने बॉयफ्रेंड पर इंप्लीमेंट करती है। क्या है वो शायरी कि कभी रूठ जाओ तो मना लेना, कभी रूठ जाऊं तो मना लेना, गुस्से से कहूं तो दिल पर ना लेना। क्या पता कल हम रहे या ना रहे, क्या पता कल हम रहे या ना रहे, इसलिए जब भी मैं आपको मिलूं तो कभी समोसा तो कभी पानी पूरी खिला देना। समझ गया? कितना चालबाज औरत और कितना चालबाज लड़के से देख लीजिए बाबू, है ना। तो इसीलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना। आज इसको द एंड करेंगे बाबू लोग, बहुत दिन पढ़ लिए इसको। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ g इज इक्वल टू इतना दे रखा है, एक फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय gx इज इक्वल टू ax प्लस का b, देन व्हाट वैल्यू शुड बी द असाइन्ड टू a एंड b। तो a और b का वैल्यू क्या होगा सो पूछ रहा है। अब देखो बाबू gx कौन सा फंक्शन दे रखा है, gx इज इक्वल टू दे रखा है हमको ax प्लस का b, है ना, ax प्लस का b, ये दे रखा gx इक्वल टू ax प्लस का b। अगर यहाँ 1 रखेंगे बाबू, रखेंगे यहाँ 1 अपने मन से नहीं, यहाँ से रखना है। यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 तक दिया है, तो 1 2 3 4 के बीच में कोई सा वैल्यू रख सकते हैं, है ना। ये चारों में से कोई सा वैल्यू 1 रखे बाबू, तो ये क्या बन गया a प्लस का b, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह नहीं, इक्वेशन इसको 1 नहीं मानते। देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए 1 रखे बाबू, तो ये बन गया g1। g1 का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए 1 रखेंगे फंक्शन में, g वाला फंक्शन में अगर 1 रखेंगे तो ये देगा क्या, 1 देगा, है ना। तो ये 1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया a प्लस का b, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको समझ में आया कि नहीं ये बात बाबू। ये क्या बोल रहा है, ये यही बात कहना चाहता बाबू कि अगर हम g के फंक्शन में 1 रखते हैं तो 1 देता है, 2 रखेंगे तो 3 देगा, 3 रखेंगे तो 5 देगा, 4 रखेंगे तो 7 देगा, है ना। तो 1 रखे तो क्या दे दिया 1, ये इक्वेशन 1 मान लिए। फिर जो है सो इस फंक्शन में हम लोग 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बाबू, 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2a और प्लस का b, है ना। अब देखिए 2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, g वाले 3, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a प्लस का b, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, है ना। अब हमको a और b का मान निकालना है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तुरंत सॉल्व कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 2 में से एक को घटा देते हैं। जब 2 में से एक को घटाएंगे बाबू तो 2a माइनस का a, तो a बन जाएगा, और b माइनस का b 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 में एक जाएगा तो क्या बनेगा 2। तो a का वैल्यू क्या निकल गया 2 इस वैल्यू में बाजार दीजिए बाबू, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस का b, तो b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस का 1, है ना। तो a का वैल्यू निकल गया बाबू 2 और b का वैल्यू निकल गया माइनस का 1, a का वैल्यू 2, और b का वैल्यू माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ बाबू लोग, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट बाबू, आज इसको फिनिश भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना, मतलब इस इक्वेशन का रूट्स जो निकालते हैं बाबू, ये इस इक्वेशन के डोमेन से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका रूट वर्क क्या क्या आता है। अब देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। जब आपका बाबू x 0 से बड़ा रहा तो क्या होगा, तो आपका होगा 9x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 5 जो है आपका 0 के इक्वल होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकता है बाबू, जब आपका x जो है 0 से छोटा रहा तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ 9x स्क्वायर, और ये माइनस के साथ खुलेगा बाबू, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 18x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 2 चीज समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, ये हो गया आपका 9x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 15x माइनस का 3x और प्लस का 5, ये आपका 0 के इक्वल हो गया।
यहां से अगर हम 3x कॉमन कर लें बाबू तो ये क्या बन गया 3 तिया का 9x माइनस का 3 पच्चे का 15 और यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए यहां हो जाएगा दो फैक्टर बाबू 3x माइनस का 1 और ये बन जाएगा 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा बाबू 1/3 और निकल के आ जाएगा आपका 5/3 है ना। दो वैल्यू निकल के आ गया 1/3 और 5/3 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 9x² प्लस का 3x और प्लस का 15x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है ना। यहां से देखिए 3x कॉमन करते हैं बाबू तो यहाँ क्या बनेगा 3 तिया का 9x प्लस का 1 और ये बन जाएगा प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया का 15 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहां से देखिए 3x प्लस का 5 हो गया और एक फैक्टर हो गया आपका 3x प्लस का 1 ये आपका 0 के इक्वल हो गया। यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम बाबू तो क्या निकल के आ जाएगा एक तो निकल के आ जाएगा माइनस का 5/3 और एक निकल के आ जाएगा माइनस का 1/3। ये आपका 4 वैल्यू आ गया इस फंक्शन से है ना। इस फंक्शन से 4 वैल्यू आ गया मतलब 4 रूट आ गया इस फंक्शन का। अब देखिए इसका डोमेन क्या निकलेगा। इसका डोमेन क्या निकलेगा बाबू तो लॉग के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है x² माइनस का x और माइनस का 2 जो लिखा हुआ है ये हमेशा आपका 0 से बड़ा रहेगा है कि नहीं बाबू। ये लॉग के अंदर बाबू और लॉग के अंदर जो डोमेन रहता है डोमेन मतलब क्या वैल्यू हम रख सकते हैं तो ये हमेशा आपका 0 से बड़ा वैल्यू रख सकते हैं है ना। x² माइनस का x और माइनस का 2 ये हमेशा आपका 0 से बड़ा रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाबू। यहां देखिए आपका ये हो गया आपका x², ये हो गया माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 जो है सो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। यहां से एक फैक्टर बन गया बाबू x माइनस का 2 और एक फैक्टर बन गया x प्लस का 1 ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। देखिए ये हो गया x², ये हो गया प्लस का x माइनस का 2x तो माइनस का x और एक बन गया आपका फिर माइनस का 2 है ना। ये हमका हमेशा जो है 0 से बड़ा रहेगा। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं बाबू नंबर लाइन में ड्रॉ करके। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। नंबर क्या क्या एलोकेट करना माइनस का 1 और 2 तो माइनस का 1 कर दिए और यहाँ 2 कर दिए है ना। माइनस का 1 कर दिए और 2 कर दिए। अब देखिए बाबू वैल्यू पुट करते हैं। माइनस के 1 के पहले कौन सा वैल्यू पुट कीजिए -5 पुट कर लेते हैं। जब -5 पुट करेंगे बाबू तो माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस का 7 इंटू में और यहाँ देखिए माइनस का 5 और प्लस का 1 तो माइनस का 4 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस तो हो जाएगा प्लस का साइन है ना। -1 और 2 के बीच में कौन सा वैल्यू एलोकेट कर दीजिए बाबू 0 कर देते हैं। 0 करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का साइन है ना। माइनस का साइन आएगा और यहाँ जो है सो प्लस का साइन आएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। उसके बाद 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर एलोकेट कीजिए बाबू 10 रख लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो यहाँ नंबर क्या आएगा बाबू पॉजिटिव नंबर आएगा है ना ये साइन। अब यहाँ देखिए बाबू ये जो सबका 0 से बड़ है 0 से बड़ है तो आपका 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है या आपका x जो है सो -1 से बड़ छोटा होगा है ना। -1 से जो है x छोटा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी बन सकता है या -1 से छोटा पॉजिटिव। ये 0 से बड़ा का मतलब क्या चाहिए पॉजिटिव वाले साइन को दिखा रहा है। इसका मतलब x जो है सो बाबू -1 से छोटा होगा या फिर बाबू आपका x जो है सो 2 से बड़ा होगा 2 से बड़ा होगा है ना। x जो है सो 2 से बड़ा होगा। अब ये चीज हम क्या निकाले बाबू ये निकाले हम डोमेन और ये डोमेन निकला ये आपका डोमेन निकल गया ये निकल गया सो इस फंक्शन का रूट्स। आप दोनों को कंबाइन कीजिए बाबू और देखिए कौन सा वैल्यू कॉमन आ रहा है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही है बाबू कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का जो रूट है इस फंक्शन के डोमेन में कौन सा वैल्यू बिलोंग कर रहा है वही पूछ रहा है। अब जैसे यहां लेते बाबू 1/3 तो 1/3 का मतलब क्या चाहिए होता है 0.3 है ना। 3 तिया का 0.3 ना इसमें आएगा बाबू ना इसमें आएगा। फिर क्या 5/3 का मतलब क्या चाहिए 1.618 1.6 तो 1.6 ना इसमें होगा ना इसमें होगा तो ये भी नहीं होगा है ना। फिर यहाँ देखिए बाबू यहाँ फिर आपको क्या हो जाएगा माइनस का 1.6 तो या माइनस का 1.6 यहाँ देखिए ये क्या माइनस का 5/3 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 माइनस का 1.6 अब माइनस का 1.6 से बाबू इसमें आएगा मतलब ये वैल्यू होगा। यहाँ देखिए माइनस का 1/3 का मतलब क्या चाहिए बाबू माइनस का
माइनस का 0.3 का 9, माइनस का 0.3 और माइनस का 0.3 इसमें भी ना आएगा ना इसमें भी आएगा, तो सिर्फ एकमात्र वैल्यू आएगा बाबू ये माइनस का 5/3, क्योंकि माइनस का 5/3 का वैल्यू क्या होता है -1.6 जो इसके अंदर बिलोंग करता है। तो एकमात्र x का वैल्यू जो है बाबू माइनस का 5/3 जो इस फंक्शन का रूट है बाबू, इस फंक्शन का रूट है जो इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। कौन सा वैल्यू बाबू माइनस का 5/3, तो मेरा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 5/3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चा लोग। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ, खाली हल्का लैंग्वेज का हेर फेर कर दिया बाबू, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है बाबू लोग, है ना। इसमें सिर्फ लैंग्वेज में हेर फेर किया, क्या बोला कि इस इक्वेशन का रूट जो है सो इस फंक्शन के डोमेन में कौन सा वैल्यू जो है सो लाई करेगा, या कौन सा वैल्यू जो है सो इस फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करेगा। तो इसका हम लोग रूट निकालनी है और इसका हम लोग निकालें कि एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, और वहां से हम लोग देख लिए कि एकमात्र वैल्यू है माइनस का 5/3 जो इस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में बच्चे लोग एकदम नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन इतना प्लस का इतना इज इक्वल टू 1 हैज 2 रूट्स, 2 रूट्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में आपका अपोजिट है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस का b। अब समझिए बाबू, हम मान लेते हैं कोई वैल्यू जो है मतलब कोई रूट जो है सो एक रूट हम ले लिया अल्फा, तो दूसरा का रूट क्या होगा बाबू, तो दूसरा का रूट होगा माइनस का अल्फा। ये देखिए आपका ये क्या बोला कि हैज 2 रूट्स, 2 रूट्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का निकालिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है माइनस का साइन में खा जाता है वो, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो दोनों का तो सेम आएगा बाबू लोग, है ना। मैग्नीट्यूड निकाले तो दोनों का सेम आएगा एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में भी क्या अपोजिट है। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए 2 रूट ये ले लिए। अब सबसे पहले 2 रूट ये लिए बाबू, इसका मतलब जब ये बोला है कि 2 रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो 100% बाबू ये इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाबू 2 रूट्स निकलता है ना। अगर लीनियर रहा तो 1 रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक रहा तो 2 रूट निकलेगा, अगर आपका क्यूबिक रहा तो 3, और अगर बाय क्वाड्रेटिक रहा तो 4 रूट निकलेगा। तो ये आपका हमेशा 2 रूट्स बोल रहा है बाबू, 2 रूट्स के बारे में बोल रहा, तो 110% बाबू ये इक्वेशन आपका क्या से बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे बाबू। तो यहां हल्का सा गलती क्या कर दिया है, तो गलती कर दिया कि x माइनस का a और प्लस का x बाय x माइनस का b हो गया बाबू, है ना। हल्का सा सुधार लीजिएगा, ये आपका b होगा, है ना। चलिए अब इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू में x माइनस का b, x माइनस का b और प्लस का b और इंटू में x माइनस का a, और ये पूरा उठ के उधर चल जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का a और इंटू में x माइनस का b, ये x माइनस का b, है ना। अब कीजिए इसको सॉल्व। ये हो गया बाबू ax माइनस का ab प्लस का bx माइनस का ab इज इक्वल टू ab माइनस का ये क्या हो जाएगा बाबू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का bx माइनस का ax और प्लस का ab, प्लस का ab। अब ये चीज वो क्या बन गया बाबू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का bx है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का bx, तो माइनस का bx और माइनस का bx, माइनस का 2bx। उसी तरह यहां देखिए माइनस का ax और इसको इस साइड लेके जाएंगे बाबू तो माइनस का ax, तो माइनस का ax और माइनस का x क्या बन जाएगा माइनस का 2ax। यहाँ आपका ab है और यहाँ आपका माइनस का 2ab है, उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो ab प्लस का 2ab ये क्या बन जाएगा प्लस का 3ab इज इक्वल टू में क्या हो गया 0, है ना। अब ये देखिए बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर हम माइनस 2x कॉमन कर लेते बाबू तो ये क्या बन जाता है a प्लस का b, a प्लस का b और ये हो गया आपका प्लस का 3ab इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया बाबू x में। चलिए जी अब यहां बात समझिए बाबू लोग, हमको वैल्यू किसका निकालना बोल रहा है a प्लस b का। अब हमको दिमाग लगाना है कि यहां हमको 2 रूट भी पता है, ये इक्वेशन भी पता है और हमको पूछ रहा है a प्लस b का मान निकालने के लिए। तो ये चीज के देखते हुए हमको लोगों को सोचना है कि यहाँ कौन सा वैल्यू ले, यहाँ समेशन ऑफ रूट्स ले या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले जिससे हमको a प्लस b का वैल्यू निकल जाए। अब देखिए बाबू अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं तो ससुरा यहाँ ab का वैल्यू निकलेगा, कोई फायदा नहीं है
क्योंकि सी बाय ए होता है तो ए बी डिवाइड बाय 1 होगा, तो कोई तो फायदा है नहीं। अगर हम समेशन ऑफ रूट्स लेते बाबू तो ए प्लस बी बाय निकल जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ क्या होता है माइनस का बी बाय और यहाँ जो है सो ए प्लस बी मौजूद है ना। तो समेशन ऑफ रूट्स लेते हैं और समेशन ऑफ रूट्स लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा अल्फा, दो रूट्स तो माने अल्फा और ये माइनस का अल्फा, समेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी बाय, तो माइनस पहले से बाबू तो हो जाएगा 2a प्लस बी और डिवाइड बाय ए कितना है बाबू 1 है, तो माइनस का बी बाय ए तो 1 है ना। अब ये प्लस का अल्फा और ये माइनस का अल्फा, तो ये तो चीज आपका 0 बन गया बाबू और ये बन गया 2 इंटू में a प्लस बी, और यहां से अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे रे बाबू लोग a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0 है ना, क्योंकि ये आपका 0 ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। हमसे पूछा ही बाबू a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए, क्या निकल के आ गया चिरकुट लोग, तो निकल के आ गया ए नंबर ऑप्शन 0। अब इसमें सिर्फ वही बता रहे बाबू, इसमें आपको दिमाग दौड़ाना है कि इसमें कौन सा हम लोग वैल्यू ले, समेशन ऑफ रूट्स ले या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले जिसको हमको फायदा हो। हमेशा आपको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है कि नहीं, जैसे लड़की सोचती है। समझ में आ रहा चिरकुट लोग, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/2 माइनस का 3x साइन का 3x और x जो है बिलोंग्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इस फंक्शन का हमको पूछ रहा बाबू कि क्या रेंज क्या होगा, तो इस फंक्शन में देखिए एक चीज तो देखिए कि ये साइन 3x बैठल है, तो साइन 3x का तो रेंज हमको पता है माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू साइन 3x और लेस देन इक्वल टू 1 है ना। मतलब ये मिनिमम वैल्यू -1 दे सकता है गुरुजी और मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है। रेंज तो वही कहता है, रेंज कहता है कि क्या वैल्यू दे सकता है आउटपुट में, और डोमेन क्या बोलता है कि इनपुट में क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो ये दे क्या कह सकता है -1 से 1 तक के वैल्यू को, है ना। अब इसी को हम लोग छेड़छाड़ करके यहां तक पहुंचते हैं बाबू। उसके बाद देखिए अब यहां इसको देखना गौर करके, ये तो मेरा काम बन गया कि साइन वाला काम था तो यहां से साइन हम घसीट लिया, अब इसको हमको गौर करना है ना। अब यहां देखिए बाबू माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगाएंगे, जब माइनस लगाएंगे बाबू माइनस सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा और ये साइन जो बाबू ये पलट जाता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3x, ये चीज तो पता होगा आपको साइन 3x और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। समझ में आया? जब भी माइनस लगाते बाबू तो ये साइन पलट जाता है। देखिए ना बाबू लोग, मान लेते हैं हम 5 लिख दिए और 3 लिख दिए, तो 5 और 3 में बड़ कौन है? 5 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस का साइन लगाइएगा बाबू माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब बताओ बाबू इससे दोनों बड़ कौन हो गया? माइनस का 3 बड़ा हो गया, है ना। तो ये साइन जो है सो पलट जाता है जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो माइनस वाला चीज आ गया, अब 2 लाना है तो 2 जो है सो सभी में ऐड कर देते हैं। 2 जो सभी में ऐड करेंगे बच्चों लोग, 2 जो सभी में ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस का साइन 3x और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 2, है ना, ऐड कर दिए। अब ये बन गया मेरा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x और ये बन गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब फिर एक बात समझिए, ये चीज तो समझ में आ गया। मान लेते हैं बाबू आपका 2 और 5 में बड़ा कौन है बाबू? 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है। लेकिन जैसे ही इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा बाबू, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/5, तो आपका साइनवा जो है इसमें भी चेंज हो जाएगा। ये जो आपका 5 बड़ा दिखा रहा है आप जो है सो 2 बड़ा दिखाएगा 1/2, है ना। मतलब ये अगर बड़ा रहा बाबू तो अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। बस इतना बात याद रखना। देखिए यहाँ साइन क्या था, 5 तरफ खुला हुआ था, लेकिन यहाँ जो है सो 1/2 की तरफ खुला हुआ है, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5 और 1/5 कितना होता है 0.2। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका साइन जो है इनइक्वालिटी का वो आपका चेंज हो जाता है ना। जैसे यहां देखिए, यहां अगर हम रिवर्स करेंगे बाबू, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में चाहिए ना बाबू, तो इसलिए रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों लोग तो ये साइन में चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस का साइन 3x और इसका भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है? इसका रेंज पूछ रहा है 1/2 माइनस का साइन 3x। क्या गया रेंज? 1/3 मिनिमम वैल्यू आ सकता है गुरुजी और मैक्सिमम वैल्यू आपका आ सकता है 1। ये आपका रेंज हो गया। तो 1/3 से लेकर 1 तक दोनों इंक्लूड रहेगा बाबू, क्योंकि दोनों में इक्वल है ना। तो 1/3 से लेकर 1 तक, 1/3
से लेकर 1 तक, है ना। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिखा रहा है ऐसा, 1/3 से लेकर 1 तक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए इसमें आप लोग एक बार बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बात कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी जब बोला है 1/3 से लेकर 1 तक, तो यहाँ भी यहाँ 1 से 1/3 नंबर तो सेम है, 1 और 1/3 यहाँ भी तो सेम है। तो याद रखिएगा बाबू हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी आपको ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में कोई वैल्यू दे रखा है ना, कोई वैल्यू दे रखा है, तो जो फर्स्ट वैल्यू रहता है ना बाबू हमेशा आपका छोट रहता है, जो फर्स्ट वैल्यू रहता है ये आपका हमेशा आपका स्मॉल रहेगा बाबू, हमेशा ये बात आपको याद रखना है ना। जब भी कोई सब इंटरवल में बाबू ये जब भी कोई ये आपका जो ब्रैकेट दिया हुआ है, जब भी आपका कोई 2 वैल्यू एलोकेट किया गया है तो हमेशा आपका फर्स्ट वैल्यू जो है बाबू वो हमेशा आपका छोट रहेगा, और जो सेकंड वैल्यू बाबू ये हमेशा आपका लार्ज रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें अगर हम करते बाबू तो ये वैल्यू मेरा बड़ा निकल गया, ये छोट निकल गया, तो ये कभी भी ऐसा इंटरवल नहीं होता है। ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमेशा कि छोटा से बड़ा दिखा रहा है ना। तो ये बात हमेशा याद रखेगा, जब भी आपका कोई सा भी ब्रैकेट के अंदर अगर 2 वैल्यू एलोकेट किया गया है तो उस समय याद रखिएगा कि हमेशा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो छोट वैल्यू को इंडिकेट करता है, सेकंड वैल्यू जो रहता है वो आपका बड़ा वैल्यू को इंडिकेट करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में? तो ये बात को हमेशा याद रखेगा, 1/3 से लेकर 1 तक जाएगा, ना कि 1 से 1/3 तक। समझ में आ गया बच्चा लोग? कोई दिक्कत यहां तक चिरकुट लोग? चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, तो हमसे पूछ रहा 1 1 ऑन टू 1 वगैरह वगैरह, है ना। तो आप कैसे चेक करेंगे बाबू? तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए हम लोग करते हैं गुरुजी कि हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि आपका f(x1) और f(x2) जो है सो आपका बराबर है। ये चीज जो हम लोग मानते बाबू, और ये चीज जो मानने के बाद हम अगर किसी तरह x1 बराबर x2 लेते हैं तो ये फंक्शन मेरा 1 1 कहलाएगा, है ना। x1 बराबर x2 आएगा, तो देखते हैं आता कि नहीं। सो fx1 बराबर x2, fx2 माने बाबू fx1 क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस का x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर और माइनस का x2 हो जाएगा, है ना। यहां से इसको साइड लेते आएंगे तो बन जाएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर, ये बन गया माइनस का x1 और ये बन गया प्लस का x2, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। यहां से आपको बाबू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस का b और इनटू में a माइनस का b और इनटू में a प्लस का b, a प्लस का b, ये हो गया। माइनस का साइन को मान लेंगे तो क्या बन जाएगा? x1 माइनस का x2, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से देखिए दोनों में x1 माइनस का x2 दोनों में बाबू, तो दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं x1 माइनस का x2। जब x1 माइनस का x2 कॉमन कर ले बाबू तो यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बच गया आपका x1 प्लस का x2 और यहाँ बच गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो आ गया बाबू x1 बराबर x2, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, लेकिन यहां जो है बाबू x1 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 1 माइनस का x2, है ना। अब देखिए बाबू x1 का x2 के इक्वल आ गया और यहाँ x1 जो है सो 1 माइनस का x2 के इक्वल आ गया। इस बात से क्या करना चाह रहे हैं? इस बात से हम ये कहना चाह रहे हैं गुरुजी, मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम a to b डिफाइंड है, तो अगर एक के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ a b c एलिमेंट है, तो ये क्या चाह रहा बाबू? ये कहना चाह रहा है कि एक का एक a b इमेज बन रहा है और एक का b भी इमेज बन रहा है ना। मतलब एक का a b इमेज बन रहा है और एक का जो है सो b भी इमेज बन रहा है। अब बताओ बाबू एक एलिमेंट में 2 इमेज बन रहा है, इसका मतलब कभी भी 1 1 होगा? कभी भी 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्या होता बाबू? तो 1 1 होता कि कोई फंक्शन अगर a से b की ओर डिफाइंड है तो a के अंदर जितना भी एलिमेंट है बाबू, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें? बी में। यूनिक इमेज मतलब एक लौता इमेज होना चाहिए आपका सेट्स बी में, है ना बाबू लोग। यहाँ लगे यहाँ 2 इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं है ना। ये फंक्शन जो है बाबू आपका 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? समझ में आ गया बच्चा लोग। अब बात करते हैं हम लोग 1 2 में। 1 2 में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? देखिए बाबू यहाँ जो है सो f(x) को हम y मान सकते हैं, तो ये हो गया आपका, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया आपका बाबू y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, y मान लिया बाबू लोग, है ना। y मान लिया कि y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब ये y माना बाबू, ये तो आपको क्या दिखाता है? ये वहां यहाँ से हम लोग जब भी 1 2 दिखाते बाबू तो ये चीज तो y मान लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y में, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया बाबू एक्स स्क्वायर
माइनस का x और माइनस का y। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें बाबू, x में। और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का b मतलब 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 और फिर माइनस का 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में a 1 है, सी में क्या प्लस माइनस का y, तो ये बन जाएगा प्लस का y। और डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है 2a, है ना बच्चा लोग। अब ये चीज हम निकाल लिए x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में। अब हम लोग को ये देखना पड़ता बाबू कि क्या हम y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ऑन टू तो यही नहीं दिखाता बाबू। ये चीज तो आपका ये हो गया फंक्शन का वैल्यू, है ना, फंक्शन का वैल्यू हो गया और ये इसको हम लोग मान लिया y। अब हमेशा हम लोग वन टू दिखाने के लिए x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y में। जब इन टर्म्स ऑफ y में निकालते हैं वो हम लोग ये चेक करते हैं बाबू कि यहाँ हम जो y का वैल्यू क्या कर रख सकते हैं। ये जो y दिखाता बाबू ये आपका सेकंड फंक्शन को दिखाता है ना, और ये जो fx ये दिखा हुआ है बाबू ये आपका ये फंक्शन का, मान लो यहाँ फंक्शन डिफाइंड है कहां से कहां तक, r क्यों r से r क्यों, तो ये जो फर्स्ट वाला r है बाबू ये चीज वो दिखाता है, और ये जो सेकंड वाला r है ये चीज वो दिखाता है ना बच्चों लोग। तो अब ये क्या कर रहा है कि हम y का वैल्यू देखिए क्या क्या रख सकते हैं बाबू लोग। यहाँ जो है सो y का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो y का वैल्यू हम लोग सब चीज रख सकते हैं। हम रियल तो रियल है, इसका मतलब हम तो फ्रीडम है कि कुछ वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन ससुरा अगर हम यहाँ y का वैल्यू 0 से कम रख दें, y का वैल्यू हम अगर 0 से कम रख दे बाबू तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। y 0 से कम का मतलब है माइनस का 2 रख दिए तो ये जाएगा माइनस का 8 प्लस का 1 तो माइनस का 7। अब रूट के अंदर माइनस आ गया बाबू, इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया इमेजिनरी पार्ट आने से, है ना। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, लेकिन यहाँ फंक्शन नंबर डिफाइंड तो r टू r है, तो सोच रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का आने से आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, समझ में आ गया, क्योंकि आपका 0 से अगर छोटा लेते हैं y का वैल्यू तो ये फंक्शन में सोचरा डिफाइंड नहीं होता है ना। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही 1 2 है। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस बाबू इस तरह हम पहले भी आप लोग को चेक करके बताएं कि किस तरह 1 1 और किस तरह 1 2 चेक किया जाता है ना। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एंड 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 देन fx इज इक्वल टू, fx का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से देखिए बाबू, यहां अगर हम g ओवर fx लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये 1/2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता बाबू, तो ये हो जाता आपका 4x स्क्वायर माइनस का 5 दूनी का 10x और प्लस का 2 दूनी का 4, यही होता है 2 से मल्टीप्लाई किए तो। अब हमको निकालना यहां से fx का वैल्यू बाबू। अब यहां से fx का वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं, एकमात्र तरीका है कि आप जो है सो बाय ऑप्शन के थ्रू जाइए, है ना। एकमात्र तरीका क्या, आप बाय ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे बाबू, यहां जो हमको fx का वैल्यू निकालने बोल रहा है, मान लेते हैं यहां जो fx का वैल्यू हम मान लिए कि फर्स्ट वाला एलिमेंट हुआ 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 है ना, यही एलिमेंट हुआ है। जब ये fx का वैल्यू है बाबू तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ gx x के ऊपर क्या है 2x माइनस का 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा आपका प्लस का 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 और फिर क्या बनेगा आपका माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12x, फिर ये बन जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का 3 और माइनस का 2। फिर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ देखिए आपका माइनस का 12x और प्लस का 2x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 10x और 9 में 5 जगह कितना बचेगा बाबू, प्लस का 4। अब बात को समझिए बाबू, यहाँ f 2x माइनस का 3, x की जगह पर 2x माइनस का 3 रखें तो मेरा क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 4। तो 110% गुरुजी की इस fx की जगह पर यही वैल्यू क्यों होगा बाबू, क्योंकि यहाँ भी देखिए सेम चीज आ रहा 4x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4 और यहाँ भी 4x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4 होगा। मतलब 100% है कि यहाँ fx का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा, तो fx का वैल्यू निकल के आएगा 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस का 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के बाबू बाय ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपका क्वेश्चन तुरंत ही बनेगा, है ना। और दूसरा उपाय भी मुश्किलें है, वो तो बहुत लेंदी दूसरा उपाय है, तो आप कोशिश कीजिए कि बाय ऑप्शन के थ्रू जाइए ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑप्शन हम किस्मत तक ढेर अच्छा रहा, यहाँ जैसे मेरा किस्मत ढेर अच्छा था कि पहले का ऑप्शन सही हो गया, अगर ज्यादा खराब रहेगा तो चौथा ऑप्शन तक जाएगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट उनका रहा कि इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ टू इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एफ डैश 2 देन एफ स्क्वायर 16 प्लस का जी स्क्वायर 16 किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा हमसे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बाबू हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि आर एक्स कोई फंक्शन है, वो आपका किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है आपका एफ स्क्वायर एक्स के और प्लस का जी स्क्वायर एक्स के। ये मान लिए बाबू हम अपने से, है ना, ये जो हम सब लेट कर लिए, है ना, कोई दिक्कत है ना बाबू, ये आपने से मान लिया आर एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस का जी स्क्वायर एक्स। क्यों माने, क्योंकि हमको यही चीज निकालने के लिए बोल रहा है ना। अब इसको हम ये चीज मान लें बाबू, तो यहाँ देखें आप लोग डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल हुआ है, जी डैश एफ डैश डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आर डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2f(x) और f(x) का क्या होगा f डैश एक्स, f(x) का हो जाएगा मेरा f डैश एक्स। कदर मच्छर छोड़ बैठ गया है, f डैश एक्स प्लस का यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2gx और gx का क्या बनेगा g डैश एक्स, है ना, ये डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहाँ देखिए बाबू ये बन गया आपका 2f(x) और f डैश एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, f डैश एक्स का वैल्यू gx दे रखा है, तो यहाँ gx रख दिए प्लस का ये 2gx हो गया 2gx और यहाँ g डैश एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस का fx, यहाँ प्लस से माइनस कर देते हैं, माइनस का fx। अब देखिए बाबू इसका शकल सूरत और इसका शकल सूरत मैच कर रहा है, 2f(x)gx और 2f(x)gx, ये आपका हो गया 0। मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला बाबू तो 0 निकल के आ गया। मतलब इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, तो इस बात से हम यही समझ रहे हैं गुरुजी कि जो rx रहा होगा ना बाबू, ये बाबू हमेशा आपका हमेशा क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट, है ना। ये गुरुजी rx जो है सो हमेशा कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि हम लोग को ये पता है गुरुजी, क्या पता है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा आपका 0 के इक्वल आता है। तो यहां तो आपको ये चीज पता नहीं था, लेकिन यहां 0 आने के बाद ये चीज कंफर्म कर दिया कि पक्का है कि rx का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना बच्चा लोग, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो ही 0 आ सकता है। ये चीज में यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू। चलिए जी, अब जब यहां तक कोई तकलीफ नहीं है बाबू, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये कांस्टेंट है बाबू तो हम लोग व्हाटएवर कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको वैल्यू मानना किसका बाबू, देखना वही है, यहां आपको वही सबसे दिमाग वही लगाना है कि यहां f2 का वैल्यू दे रखा है ना। तो हम लोग ये कांस्टेंट माने, तो हम क्या माने हैं कि ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम जो है मान लिए कि R2 जो है सो आपका इक्वल है। यहां समझिएगा R2 इक्वल कर रहे हैं, किसके इक्वल कर रहे हैं R2, तो R4 के इक्वल कर रहे हैं, है ना बच्चा लोग। R4 के कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा लोग, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव कीजिएगा तो 0 आएगा, इसका भी डेरिवेटिव कीजिएगा तो 0 आएगा। ये चीज में यहां से कंफर्म हो गया कि ये चीज में कांस्टेंट है, तो व्हाटएवर हम वैल्यू मान सकते हैं। वैल्यू हमको वो मानना बाबू जो ये चीज वो दे रखा है, यहाँ f2 का वैल्यू दे रखा है और यहाँ f'2 का वैल्यू दे रखा है, तो इसलिए हम R2 माने। यहाँ फायदा क्या होगा सो देखिएगा, यहाँ R2 मान लिया बाबू। अब देखो बाबू लोग ये R2 माने, तो ये हो गया R2 इज इक्वल टू यहां देखिए बाबू ये हो गया आपका f स्क्वायर R2 माने बाबू, है ना R2, यहां तो x के जगह पर 2 माने, तो यहां x स्क्वायर x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों लोग, तो 2 रख दिए, फिर प्लस का g स्क्वायर और x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ गुरुजी बोलिएगा 2 क्यों माने बाबू, हमको f2 का वैल्यू पता है, अगर 4 मानते तो यहाँ से 4 नहीं मिलता, और 5 मानते तो 5 भी नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोग 2 माने बाबू, है ना 2 माने। क्यों माने 2, क्योंकि हमको 2 का वैल्यू पता है। अब f2 का वैल्यू क्या है बाबू, तो f2 का वैल्यू मेरा है रखल 4। अब 4 का है रखल बाबू f2 का वैल्यू तो 4 है बाबू, उसी का तो स्क्वायर किया हुआ ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस का g2 का देखते हैं। अब g का वैल्यू क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ बाबू यहाँ क्या बोला कि f डैश x, यहाँ क्या है g डैश x जो है सो यहाँ देखिए f डैश x जो है सो g के इक्वल है। f डैश x जो है बाबू लोग f डैश x जो है सो आपका g के इक्वल है ना, gx के इक्वल है। अगर यहाँ f डैश 2 रखेंगे बाबू x के जगह पर, तो यहाँ आपका किसके इक्वल होगा g2 के इक्वल,
है ना, मतलब G2 का वैल्यू हम लोग f-2 रख सकते हैं। तो G2 का वैल्यू यहाँ हमको G² 2 का वैल्यू चाहिए, तो G2 का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं f-2। f-2 का वैल्यू हमको क्या दे रखा है बाबू लोग, 4 दे रखा है, मतलब हम G2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बाबू लोग तो क्या निकल के आएगा 16, है ना, और 16 कितना हो गया 32, तो 32 हमारा आंसर हो गया। और यही जो f2 जो r2 माना है, यही r2 आपका r4 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, है ना। ये आपका देखिए, ये जो आपका कोई सा भी कांस्टेंट है बाबू, rx जो है सो कोई सा भी कांस्टेंट है ना बच्चों लोग, rx जो है सो कोई सा भी कांस्टेंट है, तो हम मान लिया, यहाँ देखिए हम जो है सो मान लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट यहाँ देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ कोई सा भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ जो है सो rx को कोई सा भी कांस्टेंट के इक्वल हम मान लिया r2 के इक्वल है ना, क्योंकि इसका हम लोग करेंगे डेरिवेटिव बाबू तो 0 हो जाएगा। तो कोई सा भी कांस्टेंट के इक्वल बाबू तो व्हाटएवर कुछ भी मान सकते हैं आप, हमको ये चीज वहां वो चीज मानना बाबू जो हमारे लिए बेनिफिट हो, है ना। हम यहाँ 2 किस लिए माने, क्योंकि हमको 2 का वैल्यू दे रखा है, इसलिए हम लोग 2 माने, समझ में आया। तो यहां से देखिए निकल गया मेरा f² 2 का वैल्यू क्या निकल गया 16, और G² 2 का वैल्यू निकल के आ गया 16 प्लस का 16 क्या हो गया 32। तो 32 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 32 नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। कोई तकलीफ हुआ यहां तक, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत है ना बाबू लोग यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ आप लोग एक चीज कंफ्यूज हो रहे हो, क्या चीज कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ से f² 16 बोल रहा है, G² 16 बोला है, तो यहाँ आप f² 2 निकाले हैं, G² 2 निकाले हैं, यही कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बाबू यहाँ जो है सो हल्का सा क्वेश्चन में एरर हो सकता है, यहाँ जो है सो 2 ही होगा, है ना, यहाँ जो है सो 2 ही होगा, यहाँ जो है सो 2 ही होगा ना। तो f² 2 और प्लस का G² 2 क्या निकल के आ गया 32, समझ में आ गया। चलिए मूव करता हूँ अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या करा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 आर ऑफ द फॉर्म k प्लस 1 बाय k एंड k प्लस 2 बाय k प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या बोला बाबू लोग, ये बोला है कि इस इक्वेशन का ये दो रूट दे रखा है, तो हमको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। अब देखो बाबू ये जब ये जो दो वैल्यू दे रखा है, ये जब रूट्स है बाबू इस इक्वेशन का, मतलब ये सब दोनों वैल्यू जो है बाबू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एकदम करेगा गुरुजी। अब यहाँ सेटिस्फाई तो हम लोग करवा देंगे गुरुजी, यहाँ तो वैल्यू हम लोग रख देंगे, लेकिन दिक्कत ये है गुरुजी कि यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ k का टर्म्स आ जाएगा, जबकि हमको जो वैल्यू निकालना है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो यहाँ कहीं भी चारों एग्जांपल में से कहीं भी k का टर्म्स देवे नहीं किया, मतलब k के टर्म्स को हमको रिमूव करना होगा। मिला जुला के ये बात कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ अगर किसी का वैल्यू रखेंगे बाबू जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि ये रूट्स दे रखा है, तो जब ये रूट दे रखा है मतलब ये रूट्स जो बाबू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जब इसको सेटिस्फाई करेगा बाबू तो k का वैल्यू रखेंगे तो k तो आ जाएगा, है ना। k को जब रिमूव करना, क्योंकि चारों ऑप्शन में k का वैल्यू कहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है। अब हमको k को रिमूव करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे उसको हटाएंगे बाबू। तो देखिए हम लोग ये चीज पता, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स दे रखा है, तो समेशन ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इसको k का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिए बात को। अगर समेशन ऑफ रूट्स करते बाबू तो यहाँ लेंदी हो जाएगा ज्यादा, समेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, अब इसको प्लस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या हल्का सा लंबा बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं गुना का साइन, मतलब इसको हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। आप गुरुजी आपको कहिएगा कि गुरुजी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ निकालेंगे, तो बाबू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने से क्या होगा कि सर ये निचला टर्म और ये ऊपरला टर्म कट जाएगा, तो कुछ तो कटेगा कुछ तो आराम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, k का मान निकाल रहे हैं बाबू, है ना, क्योंकि k का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चारों ऑप्शनों में से कहीं भी k का जिक्र नहीं किया गया, और जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे बाबू तो k का टर्म्स तो कहीं एबे करेगा, इसलिए हम लोग k को मान निकाल रहे हैं, उसको रिमूव कर देंगे। k का मान निकालने के लिए दो रूट्स दिया बाबू तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है k प्लस का 1 और डिवाइड बाय k इनटू में k प्लस का 2 और डिवाइड बाय k प्लस का 1, दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c बाय a के, तो c और बाय a जनरल टर्म में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये चीज वो हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है c बाय और समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाय। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिए, उससे क्या फायदा बाबू, ये चीज पर पूरा कट गया। अब ये चीज बचा, k से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 और प्लस का ये क्या बन जाएगा 2 बाय k इज इक्वल टू क्या आ गया c बाय a, है ना, c बाय a आ गया। यहां से देखिए बाबू ये हो गया आपका 2 बाय k, यहाँ जो बाबू ये हो गया आपका 2 बाय k
इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं बाबू, तो ये क्या बन जाएगा सी बाय ए और माइनस का 1। इसको पलट देते हैं बाबू, पलटेंगे तो क्या बन जाएगा k बाय 2, और इसको पलटेंगे तो वो चल जाएगा ऊपर a, और एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा c माइनस का a, है ना। अब यहाँ से हमको k का वैल्यू चाहिए तो k से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 को उधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय c माइनस k हो जाता है ना। तो ये k का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। क्यों निकाले k का वैल्यू, समझ में आया बच्चों लोग? क्योंकि हम लोग ये जब रूट्स दिया रखा है इस इक्वेशन का, मतलब ये वैल्यू रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ससुरा ये वैल्यू रखेंगे तो k का टर्म्स आ जाएगा, लेकिन जब भी मेरा आंसर जो दिया है बाबू ये k का टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, इसलिए k को रिमूव करने के लिए हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए है ना। और जब यहाँ k का वैल्यू निकल के आ गया तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन किसी में से किसी को बाजार दीजिए, इसी को बाजारते हैं तो ये क्या है a, और x की जगह पर हमको क्या लग सकते हैं तो k प्लस का 1 और डिवाइड बाय k का होल स्क्वायर, फिर प्लस का bx b और x की जगह पर रख सकते हैं k प्लस का 1 और डिवाइड बाय k, और प्लस का c तो प्लस का c इज इक्वल टू 0, है ना। जब रूट्स दे रखा बाबू तो ये चीज बार इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वही चीज बार यहाँ x की जगह पर रख दिए k प्लस का 1 डिवाइड बाय k, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल्का सा और छोटा कर देते हैं बाबू। देखिए k से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस का 1 बाय k का होल स्क्वायर और प्लस का b, और ये क्या बनेगा k से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस का 1 बाय k, और ये हो जाएगा प्लस का c, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना। अब यहां से k का वैल्यू बस चिपका देना बाबू, ये हो गया आपका a, और k का वैल्यू हम रखेंगे बाबू, ये हो गया 1 प्लस का k का वैल्यू क्या दे रखा है 2a बाय c माइनस का a, तो 1 बाय 2a और c माइनस का a, मतलब यहां हो जाएगा आपका c माइनस का a, है ना, का होल स्क्वायर प्लस का b, और यहां हो जाएगा 1 प्लस का ये भी क्या हो जाएगा c माइनस का a और डिवाइड बाय 2a और प्लस का c, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये चीज आ गया बाबू, बस इसको आगे सॉल्व कीजिए बाबू। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2a प्लस का c माइनस का a आ जाएगा, 2a में a जाएगा तो क्या बचेगा a, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस c का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस, यहाँ देखिए बाबू ऊपर क्या बनेगा तो ऊपर बन जाएगा मेरा बाबू a प्लस c का होल स्क्वायर, ये बाहर में तो ये दे रखा है a प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बाबू 4a स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस c ऊपर में इंटू में b a प्लस c, और डिवाइड में क्या आएगा बाबू तो डिवाइड में आ जाएगा 2a, और यहाँ क्या आ जाएगा बाबू प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू, बस एलसीएम लिए, कुछ नहीं किए। अब यहाँ तक ये चीज कर ले बाबू। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये देखिए ये से कैंसिल आउट कर दिए, है ना। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बाबू लोग, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ 4a है, यहाँ 2a है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4a, तो ऊपर बन जाएगा बाबू मेरा a प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ओहो a प्लस c का होल स्क्वायर बोला है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ac देखते जाएगा बाबू आराम से, है ना 2ac। इसको सॉल्व किया, और यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा यहाँ, क्योंकि 2a लिखा है तो 2 आएगा, तो ये क्या बनेगा 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2ab और प्लस का 2bc प्लस का 2bc, है ना। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 4ac प्लस का 4ac। अच्छा एलसीएम जो लिए बाबू 4a, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 के साथ, तो वो 0 बन जाएगा, तो वो 0 बन गया। अब यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 4ac। अब यहाँ को निकालना किसका वैल्यू बोल रहा बाबू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है गुरुजी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, यही होता फॉर्मूला। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कहीं भी नहीं है बाबू, तो हम लोग b स्क्वायर अपने से ऐड कर देते हैं। जब अपने से ऐड करेंगे b स्क्वायर बाबू तो अपने से माइनस भी करना पड़ेगा b स्क्वायर, है ना। अपने से हम ऐड कर दिए b स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, वो कर दिए। अब बाकी सब है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। तो ये मेरा बन गया बाबू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच गया बाबू, बन गया। हम यहाँ बचा क्या, माइनस का बी स्क्वायर और ये बच गया प्लस का 4ac। इसको अगर इस साइड लेके आएंगे बाबू तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, और ये जो प्लस वाला 4ac ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 4ac में, माइनस का 4ac में। तो देखिए बाबू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। किस नंबर ऑप्शन में है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बाबू, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस इसमें हल्का सा दिमाग वही लगाना था कि हमको दो रूट्स दे रखा है इस इक्वेशन का, तो हमसे पूछा जब इसका मान, तो इस टर्म में हमको कहीं भी देखना, हल्का सा इधर भी झांकना है ऑप्शन की तरफ, तो यहां से कहीं भी k का टर्म्स नहीं है, इसका मतलब k के टर्म्स को हमको रिमूव करना होगा। अब रिमूव जब करना होगा, ये चीज तो दिमाग में चल गया, तो कैसे रिमूव करना पड़ेगा ये चीज को देखना पड़ेगा बाबू। अब यहां रिमूव करने के लिए हम लोग क्या निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए, बस यहां वैल्यू चिपका दिए, आ गया मेरा आंसर बाबू। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बताओ बाबू कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कर रहा है कि इफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7 cos x प्लस का 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस का 1 इज पॉसिबल देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो k का कौन सा कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। अब देखो बाबू यहाँ जो है ना, सो ये साइन कॉस दोनों मिक्सअप है, तो सबसे पहले तो इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाइए साइन में, तो ये बता सकते हैं हम लोग कि कितना वैल्यू, हम उसको k का वैल्यू कितना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, k का जो है सो कितना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, तभी बता सकते हैं कब, जब ये पूरा ये प्रॉपर साइन में चेंज हो जाए या पूरा प्रॉपर कॉस में चेंज हो, तभी नहीं लगा सकते हम लोग इंटरवल बाबू -1 से 1 तक व्हाटएवर, है ना। तो देखिए यहाँ समझिए बाबू क्या कह रहे हैं, समझ में आया ना बाबू लोग। यहाँ आपको प्रॉपर साइन एक्स या कोस एक्स के वैल्यू में लगाना होगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू के एन का के का जो है सो कितना हो सकता है, के का वैल्यू, तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, वो कैसे पता करना होगा। यहाँ देखिए वैल्यू भी ससुरा अलग अलग है, 7 और यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या करना होगा बाबू, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा कि आपका इसका और इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम नहीं, ये आपका स्क्वायर रूट है ना। जैसे ये आपका ये क्या लिखा हुआ है 7 प्लस का 5, तो यहां आपका 7 का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 9 5 14 और 4 2 6 7 74। तो आपको रूट 74 मतलब यहां आपका 7 डिवाइड बाय रूट 74, और ये आपका क्या है cos x, तो cos x कर दिए प्लस का, ये देखिए इस तरह, ये हो गया आपका 7 रूट अंडर 74 cos x प्लस का 5 रूट अंडर 74 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस का 1 और डिवाइड बाय रूट अंडर 74। क्या क्या अभी तक सो समझिए बाबू लोग। हमको देखिए बाबू इसका वैल्यू निकालने के लिए, के का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस टर्म को चाहे तो पूरा साइन में चेंज करना होगा, चाहे तो पूरा कोस में चेंज करना होगा। क्यों करना होगा अभी तुरंत बताएंगे बाबू लोग। अब वो चीज पता चल गया, अब उसके बाद अब ये पता करना होगा बाबू कि साइन और कोस में चेंज करने का क्या तरीका है। तो तरीका यही है बाबू कि इसका कोएफिशिएंट में क्या कोस के 7 और साइन का कोएफिशिएंट में क्या 5, तो दोनों का हम रूट निकाल लेंगे बाबू, दोनों का जो है सो रूट कर लेंगे, दोनों का रूट करेंगे तो क्या होगा 74। तो 74 रूट अंडर 74 से डिवाइड करेंगे एलएचएस में भी और आरएचएस में भी डिवाइड करेंगे। इससे क्या फायदा होगा बाबू, इससे ये फायदा होगा, ये आपका बन गया cos x, इस चीज को जो है ना 7/√74 को हम लोग cos y मान लिए, है ना, इसको cos y मान लिए, तो ये क्या बन गया cos x और प्लस का। अब यहां देखिए फॉर्मूला कब बनेगा, cos a इंटू में cos b प्लस का sin a इंटू में sin b। अब देखिए बाबू cos y को हम लोग माने हैं 7/74, cos y को जो है सो हम लोग माने हैं 7/√74, है ना। और यहां से अगर हम sin y का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकल के आएगा, तो sin y का वैल्यू हमको निकालेंगे यहां से गुरुजी, तो निकल के आएगा रूट अंडर 1 माइनस का cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49/74, हो जाएगा 49/74। और 74 में 49 को घटाएंगे बाबू तो क्या बटेगा 25/74, अब 25/74 का रूट करेंगे तो क्या निकलेगा 5/74, है ना, 5/74। अब 5/74 निकला बाबू तो इसके जगह पर हम लोग साइन वाई लिख सकते हैं, तो वही लिखा बाबू 5/74 रूट अंडर 74, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sin y इज इक्वल टू sin x, है ना बाबू लोग, ये लिख सकते हैं sin y। देखिए यहाँ sin y का वैल्यू निकाल लिए 5/√74, इसलिए रूट 74 से इसका रूट निकाल के दोनों बटे डिवाइड किया जाता है, किस लिए बाबू, ताकि एक फॉर्मूला बन सके, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है 2k प्लस का 1
2k प्लस का 1 और डिवाइड बाय रूट 74। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो बाबू लोग, ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया, cos A इंटू में cos B प्लस का sin A इंटू में sin B। तो क्या होता है cos A माइनस का B, cos A माइनस का B इज इक्वल टू क्या आ गया 2k प्लस का 1 और डिवाइड बाय रूट अंडर 74। अब आप कहिएगा गुरुजी अभी तक तो ये पता नहीं चला कि ससुरा यहाँ एक फॉर्मूला बना क्यों रहे हैं, हम काहे ला बना रहे हैं, क्या नीड पड़ गया कि इसको एक फॉर्मूला में बना रहा है, चाहे साइन में चाहे कॉस में। तो अब नीड पड़ा बाबू। अब देखिए कॉस एक्स का वैल्यू जो है बाबू वो मिनिमम कितना हो सकता है माइनस का 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है बाबू कॉस का वैल्यू। तो मैक्सिमम जो है गुरुजी ये हो सकता है 1, है ना। मिनिमम आपका 1 हो सकता है और मैक्सिमम जो है सो 1 हो सकता है। मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है 1। अब यहां देखिए बाबू ये हो गया माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू ये cos y माइनस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2k प्लस का 1 और डिवाइड बाय रूट अंडर 74। ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से अगर हम ये करेंगे बाबू, इसको इधर चिपका देंगे तो ये क्या बन जाएगा रूट अंडर 74 माइनस का लेस देन इक्वल टू 2k प्लस का 1 और लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 74। ये आ गया, इक्वेशन सॉल्व कर लिए। आप देखिए यहाँ k का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, है ना। k का वैल्यू हम देखिए क्या क्या रख सकते हैं। अब ये बाबू माइनस का रूट अंडर 74, ये क्या लिखा हुआ है 8 का होता है 64, तो ये मतलब माइनस का 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, समथिंग आएगा। और यहाँ जो 74 है तो ये आपका प्लस का 8 समथिंग आएगा, प्लस का 8 समथिंग, है ना। अब देखिए k का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, -8 से बड़ा रहना चाहिए और 8 से छोटा रहना चाहिए। तो k का वैल्यू माइनस का 4 रख सकते हैं बाबू। माइनस का 4 रखें तो माइनस का 8 प्लस का 7, माइनस का 8 और प्लस का 1 तो क्या बनेगा माइनस का 7, तो माइनस का 4 रख सकते हैं, माइनस का 3 रख सकते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5, माइनस का 3 रख सकते हैं, माइनस का 2 रख सकते हैं, माइनस का 1 रख सकते हैं, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। 4 रखेंगे बाबू तो 4 दूनी के 8 और प्लस का 1 9 हो जाएगा। और यहाँ ससुरा बोला 8 से कम होना चाहिए, तो ये तो 4 रखेंगे नहीं, तो हम लोग k का वैल्यू इतना वैल्यू तक रख सकते हैं बाबू। अब ये जो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 ये में से ये जितना भी वैल्यू दे रखा बाबू, इसमें कोई सा भी वैल्यू रखिएगा तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बाबू तो हमको k का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो k का कितना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है, तो देखिए कितना गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब ये बताइए तो आपको समझ में आ गया ना गुरुजी, क्या समझ में आया कि ये जो हम प्रॉपर एक साइन या कॉस में क्यों फॉर्मूला बनाए, क्योंकि हमको इसका इंटरवल पता है -1 से 1 तक होता है, उसी के बेसिस पर हम लोग जो है सो k का वैल्यू फाइंड कर लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत बाबू। ये सेम स्टेप, ये क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा बाबू। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का रूट करना बाबू, है ना, दोनों का स्क्वायर करके रूट करना है। दोनों का स्क्वायर करके रूट करेंगे बाबू लोग, तो उसके बाद फिर हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करेंगे LHS में भी, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे RHS में भी। तो ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बन जाएगा और उसी के बेसिस पर आगे सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया बाबू लोग, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस का x इंटू में x प्लस का 1 और साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये आसान है बाबू। अब ये देखिए ये रूट के अंदर है, ये आपने खुद कीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन भी है x इंटू में x प्लस का 1, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है बाबू, और ये भी रूट के अंदर है तो ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ये रूट के अंदर है इसलिए ये चीज रहना चाहिए। अब एक बात और समझिए, यहाँ साइन इनवर्स है बाबू, साइन इनवर्स है, इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर ये है बाबू, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। अब ये ससुरा ये क्या बोला कि ये जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ये चीज वो है ना। लेकिन यहाँ साइन है बाबू तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है सो 1 हो सकता है, मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। ये चीज वो क्या बोला कि 0 से बढ़ या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया साइन, क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आप 0 से कितना ही बढ़ लीजिए लेकिन वो आपका 1 से छोटे ही रहना चाहिए, 1 से बराबर रहना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू जब बाबू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका मैक्सिमम जो है 1 हो सकता है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाबू, जो वैल्यू आएगा वही मेरा निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो यहाँ x का वैल्यू कितना वैल्यू निकल के आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो देख लीजिएगा। यहाँ से आपका वैल्यू टिक मार दीजिएगा। अगर 1 निकल के आएगा तो 1 रियल सॉल्यूशन आ गया, 2 निकल के आएगा तो 2 रियल सॉल्यूशन आएगा, 1 भी नहीं आएगा तो 0 हो गया।
समझ में आ गया, यहां से निकाल ही सकते हैं। या लेस देन इक्वल टू बाबू आप इक्वल टू का साइन लेके भी साइन इक्वल टू का साइन लेके ये यूज कर सकते हैं बाबू, और यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 1 कट जाएगा, x से कॉमा लेंगे तो x का वैल्यू 0 में माइनस का बनेगा। करके देखिएगा ये चीज आपका HW में है। HW ये लास्ट क्वेश्चन बाबू लोग। तो आज जो है हम लोग फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं बाबू वो सारे डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। कल जो है हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।